ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी के पास पाकिस्तान पासपोर्ट रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पर तबसरा करने से पहले हक़ाइक़ का पता लगाएगा। मैंने अफगान वज़ीर की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल की रिपोर्ट देखी है। इस मामले का जवाब हक़ाइक़ को जानने के बाद दिया जाएगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने जुमेरात को एक प्रेस से खिताब करते हुए कहा, आज के अवाइल में निजी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया था, जिसका इस्तेमाल वो बैरून मुल्क ख़ास तौर पर दोहा माहदे पर दस्तखत के लिए अमरीका के साथ बातचीत के लिए कतर जाते थे, जिसके नतीजे में वो अफगानिस्तान से निकल गया था। चीफ मलक नदीम रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने आज FM जलील जलानी से मुलाकात की। FM ने अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB की इस तजवीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा को कल अदम करार देकर मुकदमा दोबारा चलाया जाए, जिसकी जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने उनके वकील ने तायद की। इसका फैसला मुस्लिम नून के सुप्रीमो करेंगे। मेरिट पर अपील एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग की तरफ से ये तजवीज़ इस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर IHC मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने रेफरेंस में उनकी सज़ा के खिलाफ मिस्टर शरीफ की अपील की समाअत की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दौरान गजा पर इसराइल के हमले की मजम्मत की। पुतिन ने जुमेरात को रईसी के मेज़बानी मशरिक वस्ता की सफारतकारी के एक बुलटस दौर के हिस्से की तौर पर की, जिसमें खित्ते में एक पावर ब्रोकर के तौर पर मास्को की प्रोफाइल को बढ़ाने की कोशिशों में मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दौरे भी शामिल थे। पुतिन ने गजा में इसराइल और हमास की जंग को अमरीकी सफारतकारी की नाकामी करार दिया है और कहा है कि मास्को दहाइयों से जारी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा में सालिस बन सकता है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ सिंधी हाई कोर्ट के एक्सरसाइज ड्यूटी एक्ट 2005 के फैसले पर तफ्तीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक्साइज ड्यूटी और टैक्स रिफंड के मामले पर तमाम मुतल्लिका फरीकों से 3 हफ्तों में तहरीरी फार्मूलेशन तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 को ए सेक्शन 3 दुरुस्त करार दिया था, तो फिर 2013 में सिंध हाई कोर्ट मज़कूरा के तहत जारी होने वाले नोटिफिकेशन को कैसे गैर आईनी करार दे सकती है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ारत ख़ज़ाना जुमेरात 7 दिसंबर को गैर मुल्की करेंसी LCS मार्केट में और क्यास आराइयों से मुतल्लिक गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस बैंकों की फहरिस्त खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के साथ शेयर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बाखबर ज़राया ने बिजनेस रिकॉर्ड को बताया, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वफाकी PSDP के मनसूबों में सूबाई तरक्याती मनसूबों को शामिल करने के अलावा अखराजात की तकसीम BISP के ताउन से मुतल्लिक सिफारिशात ज़री ट्यूबवेल सूबों की तरफ से HEC के अखराजात और अमल दरामद के बारे में कौंसल को ब्रीफिंग देंगे। ज़री ट्यूबवेल सब्सिडी बलूचिस्तान की मद में 45.6 बिलियन रुपए की बकायाजात की ताज़ाकारी के साथ आज ग्रीन बॉन्ड्स डेट स्वीप प्लान का इश्तिराक करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और SBPSIFC को डॉलर के उतार चढ़ाव को रोकने। चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और रूस दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल बरामद कंदगान ने जुमेरात 7 दिसंबर को पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम और उसके इत्तेहादियों के तमाम रुकन ममालिक से मुतालबा किया कि वो आलमी मफाद के लिए पैदावार में कमी के मुआहदे में शामिल हों। मैशियत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए अजरत में रियाद जाने के चंद घंटे बाद क्रेमलिन ने उनकी बातचीत के अख्तिताम के बारे में एक मुश्तरका रूसी सऊदी बयान जारी किया। तेल की आलमी मंडियों पर मुमकिन मरबूत कार्रवाइयों पर बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग के एजेंडे की अहम चीज़ों से एक थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।